अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर तमाम मुशावरत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इसी सिलसिले में अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो राजा रियाज यानी कि जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, उनसे मुलाकात करेंगे और फिर ये नाम जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह के इस हवाले से ये कहना है कि आज रात 10 बजे तक जो है वो ये नाम फ़ाइनल कर लिया जाएगा और मुशावरत तो मुकम्मल हो ही चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म का जो ओहदा होता है ये एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। इस बात का मुतकाज़ी होता है, इसका तकाज़ा इस ओहदे का ही होता है कि उसके इस टेन्योर में ये जो निगरान वज़ीर आज़म का दौर है, इस दौरान में जो इंतख़ाबात की तरफ जो इक़दामात किए जाएँ वो साफ़ और शफ़ाफ़ हों। साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का इनकाद इस हुकूमत की, निगरान हुकूमत की अहम ज़िम्मेदारी होती है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा वज़ीर आज़म, जो अभी इस वक्त बात भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि निगरान वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्क के मौशी सूरत हाल है और जो इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में क्या जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको कोई सियासी शख्सियत होना चाहिए, कोई मौशी शख्सियत, मौशी माहिर होना चाहिए या फिर जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। आइए लोगों के सामने ये सवाल रखते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ख़्याल में निगरान वज़ीर आज़म जो है ये ओहदा किसको सौंपा जाना चाहिए। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपके, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, बड़ा ही करम। निगरान वज़ीर आज़म जो है ये ओहदा बड़ा अहम है, ये इस लिहाज से कि जो इंतख़ाबात हैं वो साफ़ और शफ़ाफ़ हों उसके दौर में, बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है ये। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मौजूदा जो हमारी मुल्की सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि कोई मौशी माहिर होना चाहिए, कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए, कोई सियासी शख्सियत होनी चाहिए ताकि बर वक्त जो है वो इंतख़ाबात करवाए जा सकें, या फिर जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए। आपके ख़्याल में कौन सा जो है वो इस वक्त की सूरत हाल में बेहतर होना चाहिए, कौन सा एक्सपर्ट होना चाहिए? स्पल्ट तो बड़े ने, अल्लाह पाक ने बड़े दुनिया के भेजे ने स्पल्ट भी आन को काम करन। बाकी PTM रली है सारी, इन्होंने जेड़ा बंदा लियाना अपनी मर्जी नाल लियाना है। हूँ जेड़ा को आना निगरान भी आना वो भी इन्हों ही आना है, कोई बेहतर लैन को जेड़ा को बेहतरी कर दे। कोई बाजार दे विच वेखो तुसी, कोई पाकिस्तान दे विच कोई चीज़ नहीं लभ रही। पेट्रोल शार्ट हो रहा है, आटा शार्ट हो रहा दहा रहे ने, पानी रात को आ नहीं, दिन आ रहा, गैस आ नहीं रही, कोई शह सब्जी लभ नहीं रही। महंगाई इन्नी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। इन्हों को अल्लाह पाक नेकी दी दहत दे दे, कोई मालक बेहतरी कर दे। नहीं हो रही। ए कोई वज़ीर आज़म साहब ए वीज़ू लैके आए सन। कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, कोई सियासी शख्सियत होना चाहिए या मौशी माहिर होना चाहिए? सियासी भी जेड़े तुसी लोग कह रहे जी, वो सारे रले तो सारे होएगे तो एक ही ने सारे है। ईमानदारी नाल काम जेड़ा करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, करना चाहिए इन्हों। क्यों नहीं कर रहा है, किस वास्ते क्यों नहीं कर रहा है? आवाम भुखी मर रही है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मुल्क के विच, हालात इन्ने खराब हुए ने, खीर हो गई है। नज़र है आ रहा भी निगरान अगों आएगा, तो नज़र है आ रहा भी रोटी 20 रुपए वाली 50 रुपए की हो जाएगी। पेट्रोल जेड़ा इसलिए पौने 300। ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म जैसे ही आएंगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, महंगाई और बढ़ जाएगी? हाँ ज़ाहिर है, बिल्कुल वधनी है, वधनी क्यों नहीं, तुम्हें भी पता वधेगी, ज़रूर वधेगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि कौन सा वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म सूट करेगा मुल्क को, इन मौशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? फ़िलहाल तो जो है ना ये जो दौर जा रहा है इस टाइम, तो इसमें तो जो है ना मुझे जो है ना ज़ाती तौर पे नून लीग का ही कोई आना चाहिए, जिसमें जो है शाहिद खाका खान अब्बासी साहब है। यानी आपको लगता है कि सियासी शख्सियत आनी चाहिए? जी आनी चाहिए। अच्छा। वो सियासी शख्सियत क्यों होनी चाहिए? सियासी शख्सियत इसलिए होनी चाहिए कि ये सियासी लोग जो है ना ये बेहतर समझते हैं, नून लीग वाले सियासत को बहुत अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं दूसरों से। तो इंशाल्लाह ये बेहतर ही सोचेंगे और ये आएंगे तो हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आपके ख्याल में सियासी शख्सियत भी आनी चाहिए और नून लीग की सियासी शख्सियत? जी बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि शुरू से हम नून लीग के हैं और नून लीग ही रहेंगे।
ये पार्टी में हम। अच्छा, आपने कहा कि नून लीग के हैं, नून लीग का होना या किसी भी लीडर की तरफदारी करना हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम है कि हमें कोई भी जो लीडर है ना उस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, हमें वो पसंद होता है, पसंद नापसंद की बुनियाद पे। तो आप किस बुनियाद पर जो है वो ये फैसला कर रहे हैं कि नून लीग जो है आप बेशक उनके सपोर्टर हैं लेकिन किस लिहाज से सपोर्टर? जब से हमने देखा है ना ये नून लीग के दौर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है, इन्होंने काफ़ी काम किए, इन्होंने मोटरवेज बनाई हैं और 100 मामला हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के दौर में कारकर्दगी को बुनियाद बना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, इनके दौर में कारकर्दगी अच्छी रही है, बाकी और कुछ नहीं। अल्लाह बेहतर। अभी भी तो नून लीग की गवर्नमेंट है, ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट में, ठीक है 13 जमातें इकट्ठी हैं लेकिन नून लीग जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म नून लीग का है। तो इस वक्त भी तो मुल्क के हालात जो है वो संभल नहीं पा रहे हैं, आवाम के लिए बड़ी मुश्किल। जो हालात हुए थे, बिगड़े हुए थे, अब उसको बनाना भी तो है ना, सही भी तो करना है ना। जैसे अब हमारे खान साहब आए थे, बेहतर था, सबकी ख्वाहिश थी, अच्छा था, ठीक है, चांस मिलना चाहिए और अच्छा हुआ चांस मिला, लेकिन नहीं मेरा मकसद है कोई बात बन सकी या ख़राबी पैदा हुई जी, ठीक है कि नहीं जी। उस वजह से जो है ना इस दौर में हमने बेहतरी देखा है नून लीग इन्होंने। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको क्या लगता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसका इंतखाब किस बात को मद्देनज़र रख के होना चाहिए? क्या वो एक अच्छा मईशतदान होना चाहिए, क्या वो एक अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए, या जो है वो कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? सबसे पहले मैडम बात ये है कि मुल्क में जो गरीबों के हक़ में होना, महंगाई कम करने के लिए ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारी तरफ से निगरान वज़ीर आज़म हो, चाहे मेरिट पे वज़ीर आज़म हो, चाहे इंतखाब पे वज़ीर आज़म आए, लेकिन हम लोगों की इस टाइम के ऊपर, मैं खुद बिजनेसमैन आदमी हूँ, मेरा गारमेंट्स का काम है, मैं पैसे डाल डाल के थक गया हूँ, ठीक है। मुल्क में हम अभी 2 लाख रुपए का जो माल लेके आते हैं वो 6 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे कारीगर हैं, जो छोटा मजदूर तबका है, जो निचले दर्जे पे लोग हैं, वो इस कदर भूखे मारे हैं कि हम उनका पूरी किसी की तनख्वाह में कोई पूरी नहीं डाल रही। इस दफ़ा ये हुआ है कि हर कारीगर ने ये बोला है कि सर जी हमारा बिल इतना आ गया है कि हम घर में राशन कैसे डालें। कम से कम जो बच्चों का दूध, राशन और ये जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कम से कम इसकी प्लानिंग करने वाला वज़ीर आज़म होना चाहिए। ये तो जिस वज़ीर आज़म की आप बात कर रहे हैं वो मुंतखब वज़ीर आज़म है जो इलेक्शन के बाद आएंगे। जो निगरान वज़ीर आज़म होता है उसकी ज़िम्मेदारी और होती है, उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हों, असम्बलियाँ ख़त्म होंगी, अगले इलेक्शंस तक ये अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे और इसके बाद क्या होगा कि ये इस दौरान में जो इलेक्शंस हैं उसको साफ़ शफाफ करवाने की कोशिश करेंगे। ये निगरान वज़ीर आज़म शफाफ इलेक्शन हो, ये तो हम सब की खुशी है। हमारे मुल्क का एक नाम हो, साफ शफाफ, मेरिट पे इंसाफ हो, इलेक्शन हो, इंसाफ के ऊपर जो है ना वज़ीर आज़म आए और मेरिट के ऊपर वज़ीर आज़म आना चाहिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो किसको होना चाहिए? अच्छा मईशतदान होना चाहिए, अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए, या अच्छा ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए था, कारोबार होने चाहिए, मजदूरी नहीं है रही है इस टाइम, बिल्कुल कारोबार ठप्प होए ने। सुबह 8 बजे से निकले 3 बज गए ने, कोई कारोबार नहीं मिलिया है। हुक्मरान अच्छे तो अच्छा होना चाहिए, भावें जेड़ा भी मर्जी हो, अच्छा होना चाहिए। बस इन्नी को मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपके ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म पे अभी जो मुशावरत चल रही है, जो बातचीत चल रही है, आपके ख्याल में किसको आना चाहिए कि जो मुल्क की मईशत को संभाल सके, या एक सियासी लीडर आना चाहिए? कौन सा निगरान? असी तो गल हैगी कि बड़ा अरसा हो गया बहुत परेशान हाँ, साड़ी पर कोई आवे लेकिन हालात ना आवे जेड़ा होना है। जो हालात च असी गुजर रहे हैं ना, मैं रोटियां लाना, मेरी 1200 रुपया दिहाड़ी है, पेट्रोल मेरे को मोटरसाइकिल ते घर जाना होंदा आना होंदा, असी बड़े परेशान हाँ। तो असी तो झोलियां चुक चुक के इन्होंने बददुआ देने कि इन्हों का खाना खराब हो, जिन्होंने साढ़े ते नौबत पाकिस्तान ते लिया, वो आवे जेड़ा पाकिस्तान की भी खैर करे तो जेड़ा इंशाल्लाह मुल्क का भी सोचे। ये तो अपना अपना सोची जा रहे हैं, अपना अपना टाइम पास की जा रहे हैं। असी लोग परेशान हैं जेड़ा गरीब हो। ऐसा कोई लीडर आपकी नज़र में है कि कोई ये लीडर है जिसको हम वोट करेंगे? इस वक्त जेड़ा मौजूदा कोई समझो कम हर एक दा बाहर है, किसी नहीं कह सकते ए चंगा है, ए मंदा है, ए गंदा है, किसी नहीं कह सकते, क्योंकि इस टाइम सारा जेड़ा भी आ रहा है ना
ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। 150 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੀਟਰ 200 ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਧੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਈਦਾ बोतल लैन ਲਈ जी मेहमान आ जाए 70 रुपए की, 90 की होगी, 110 की होगी। ਇਹ हालात होए पे ने। मुसलसल चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। बहुत परेशान ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाएं आप थोड़ा सा। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो अभी थोड़े से टाइम के लिए आना है, इससे कौन आना चाहिए? कोई भी नहीं आना चाहिए। सारी हुकूमत के जो है ना बादशाह, वज़ीर आज़म जो भी है हुकूमत में, इनको सीधा खड़ा करके मेरे को आर्डर दे, मैं इनको गोली मारूंगा। गरीब आदमी खाना खाने के लिए तरस रहा है। इधर ठेले लगाते हैं लोग, कमेटी वाले बखरे आते हैं, वार्डन वाले बखरे होते हैं, पुलिस वाले बखरे होते हैं, भत्ता लेते हैं उनसे। वो क्या करें? अपना पेट भरे या इनका पेट भरे? क्या करेंगे? ये हुकूमत सब मिल के खा रहे हैं। बस यही बात करना चाहता हूँ मैं। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि इनको थोड़ा खींच कर इनका इम्तिहान लेना चाहिए इनको। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? कोई सियासी लीडर आना चाहिए, कोई अच्छा मईशतदान आना चाहिए? कौन आना चाहिए निगरान? जो भी है अच्छा मशदान आना चाहिए। सियासी लीडर तो हमें कबूल ही नहीं है। अच्छा। सियासी लीडर के हालात आपके सामने हैं। जो भी आ रहा है वो अपनी जेबें भर रहा है। वो पिछले अपने नामा माल देख ही नहीं रहा, नए नामा माल को जो आके पेश कर रहा है। सबको अपनी भरी हुई है, सब अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। गरीब आदमी क्या, अमीर आदमी क्या, सब भूखे सो रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं उसका पैसा खर्च करने का दिल नहीं करता, और जिसके नहीं पैसे हैं उसके बेचारे को मांगने का दिल नहीं करता। रोज़गार बिल्कुल एंड है। आटा आपके सामने आटे के क्या हालात हैं। पेट्रोल रात को 120 रुपये होता है तो सुबह 160 रुपये हो जाता है। पता नहीं लगा, अचानक पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं। रेगुलर पेट्रोल वो दे ही नहीं रहे, और ये कहते हैं कि हाई ऑक्टेन है। हाई ऑक्टेन कहते कहते वो नॉर्मल पेट्रोल बेच रहे हैं। बिजली के मामला भी आप यही देख लें। एक इंसान 60 यूनिट इस्तेमाल करता है तो बिल कितना का आ रहा है? 120 यूनिट का। वो बेचारा पूछता है, वो कहता है हमें पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ आ रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान, कलाम, बिशाम, नारान, मीरन शाह, मिराली, इन सब इलाकों में बिजली चोरी हो रही है। वो सारा पैसा पंजाब भर रहा है। अब पंजाब क्या करे? पंजाब के अंदर भी चोरी हो रही है। पंजाब के अंदर चोरी हो रही है। मोहल्लों के महल्ले जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं चोरी करने के। आई नो, मैं जानता हूँ, मगर ये चोरी जो है ना, ये चोरी तो नज़र आती है सब बिजली वालों को, वाटर वालों को, सबको हुकूमत को पता। जो दूसरी चोरी है ना, वो उनकी जगह से पोल लगा हुआ है ना, वो कह रहे हैं ये हमारी है। वहाँ पे वो मजबूर है। क्या वो पाकिस्तान नहीं है क्या? या वो इनके कलपड़ी पे पसोर रख देते हैं? पाकिस्तान के दूसरे शहरी पसोर नहीं रख सकते? तो आप ये जो हमारे यहाँ पंजाब में जो लोग इकट्ठे होते हैं चोरी पे, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं कि वो ठीक है और वो गलत है? वो भी गलत है। अगर पता सब कुछ है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे है तो यहाँ पे भी होना चाहिए ना। यहाँ पे भी उनको छूट देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको छूट दे दें। आपको बता रहा हूँ कि एक गरीब आदमी के पास बिजली चोरी करने के लिए छूट देनी चाहिए। नहीं, चोरी करने के लिए नहीं। छूट किस चीज़ की? छूट गरीबों को देनी चाहिए। छूट अगर वो 60 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसको 120 यूनिट के पैसे क्यों डाल रहे हैं? उसको बताएं, उसके ऊपर बिल के ऊपर शो करें कि हमने ये फलाने आदमी के पैसे आपके बिल में डाल दिए। स्ट्रीट लाइट जो है वो आवाम ही भर रही है, हुकूमत नहीं भर रही स्ट्रीट लाइट। थानों को पैसे कौन भर रहा है? बिजली की अपना मस्जिद की बिजली कौन भर रहा है? वो भी हम भी भर रहे हैं। टीवी के पैसे कौन भर रहा है? वो भी हम भर रहे हैं। रेडियो का बिल कौन भर रहा है? वो भी हमारे बिल में एक्स्ट्रा चार्ज लगे हैं। रेडियो सुने चाहे ना सुने, ना हम फल खरीद सकते हैं, ना हम घी ले सकते हैं, ना हम कोई सब्ज़ी खरीद सकते हैं। हम ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की राय आपने जानी कि लोग कह रहे हैं कि जो भी निगरान वज़ीर आज़म आए हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि आवाम इस वक्त जो है वो रिलीफ चाह रहे हैं। वो ये भी समझने से कासिर हैं इस वक्त के जो निगरान वज़ीर आज़म है वो एक ख़ास महदूद मुद्दत के लिए होता है, और वो उसका काम जो है वो जो इंतखाबात हैं उनको साफ़ और शफाफ कराना होता है। उनका काम जो है वो आवाम को रिलीफ देना नहीं होता। और यूजुअली आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो निगरान सेटअप्स आते हैं उनमें महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, और इस वक्त भी यही तवक्को की जा रही है कि निगरान हुकूमत जब आएगी तो उसमें मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद कुछ आमदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज के निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए। क्या वो एक अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए, या एक अच्छा मईशतदान होना चाहिए, या एक ब्यूरोक्रेट जो है वो इस ओहदे के लिए सूटेबल रहेगा। कौन सा निगरान वज़ीर-ए-आज़म लोग देखना चाह रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपके ख्याल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए? क्या वो एक अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए, या अच्छा मईशतदान होना चाहिए? अच्छा सियासी लीडर और अच्छा मज़दार होना चाहिए जो एक अवाम का दर्द जानता हो। जो अवाम का दर्द ना जानता हो उसको वज़ीर आला बनने का कोई हक नहीं, वज़ीर आज़म बनने का कोई हक नहीं। वो सुलझा हुआ हो, मुल्क के जानता हो, मुल्क के लिए अच्छा हो, वो होना चाहिए। ये बर्बादी वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ये आटा मिल रहा था गरीबों को, चलो पार्टों में कहीं भी मिलता था, तो इन्होंने वो थैले बंद करते 650 का देते थे, 3-3 थैले देते गरीबों का आटा बंद कर दिया। अब लोग लाइनों में लगते मर रहे हैं और अपना आप बर्बाद कर रहे हैं। और वज़ीर आला साहब आए, उन्होंने आन के बंद ही कर दिया। कम से कम वो गरीब आदमी तो 100 रुपया थैला बढ़ा के देते ना, उसको आटा सुकून से मिलता रहता, वो खाते रहते, वो इनको दुआएँ देते रहते। एक तरफ बत्ती के बिल है, एक तरफ आटे की मुसीबत है। ये गरीब आवाम तो पिछड़ रही है, इसका किसी को भी कोई ख्याल नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर अदारे का एक ऑपरेशन होना चाहिए, कहाँ कौन बैठा है, क्या कर रहा है, फिर जाके ये मुल्क सही हो सकता है। अगर ऐसे ये कहे ना कि हमारा मुल्क सही हो जाए तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मैं लिखते देने को तैयार हूँ। जो जब हमारे अंदर चोर बैठे हुए हैं तो मुल्क कैसे सही होगा। ये हर अदारे का एक इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, हर इदारे का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कौन सा सूटेबल होगा? माहिर मईशत होना चाहिए, या सियासी लीडर होना चाहिए, या ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? माहिर मईशत होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त बिल्कुल भी इस चीज़ की एक दिन की एबिलिटी नहीं है कि हम सर्वाइव कर सकें विदाउट एनी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अब ये भी अभी नहीं पता कि किसका नाम लिया, अभी तक तो ये कुछ भी सामने नहीं आ रहा। नाम सामने आएगा, रात 10 बजे तक आ जाएगा। आज रात 10 बजे तक आएगा। अभी ये भी नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतनी देर से तो हर चीज़ चल रही है। असेंबलियाँ तहलील होने वाली है ना, कल असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। अभी तक तो यही बात चल रही है ना, ये तो कल पता चलेगा ना। एवरीडे पाकिस्तान को तो हमेशा जो हम सोचते हैं वो होता कभी नहीं है। तो हो सकता है कि ना हो सकता है अच्छा है कि हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को अब, क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट वोट के ऊपर आई थी वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, फिर वो डिज़ोल्व हुई तो निगरान आ गई। इस वक्त भी निगरान ही चल रही है। अब वो डिज़ोल्व होगी फिर अगली निगरान आ जाएगी। बेसिकली हमारी मैशत इतनी ख़तरनाक हद तक जा चुकी है कि हमें इस वक्त मैशत के ऊपर काम करने वाला बंदा चाहिए जो एक एक दिन भी आपका फ्री ना होने दे, ज़ाया ना होने दे। क्योंकि अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की कि 4 महीने अगर हम सारी वो असम्बलियों के अंदर लगाते हैं और ये सब करते हैं तो 4 मंथ हमें निगरान को भी देने पड़ेंगे। तो निगरान के अंदर अगर हम यही सोचते हैं कि वो बंदा आए जो आके सिर्फ गवर्नमेंट को करे या इलेक्शंस की तरफ ही सिर्फ जाए, वो लोगों को ना देखे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त बेसिक मसाइल जो लोगों की हैं ना वो बहुत ख़तरनाक हद तक आ चुके हैं। अब एक बंदे की सैलरी 35,000 है या 30,000 है, ये मैक्सिमम सैलरीज हैं इस वक्त। 30 to 35,000 वाले बंदे को 20,000 रुपये बिल आ रहा है, 25,000 रुपये बिल आ रहा है। वो बंदा मरे ना तो क्या करे। लेकिन अब ये जो है वो कहा जाता है जी हम पे कर्जे इतने चढ़ के हम पे ये यार हमने नहीं लिए, अल्लाह का वास्ता है। अब ये भी सब कुछ कहा जाता है। और हमारे साथ जितना जुल्म एक आपके ख्याल में एक माहिर मईशत होना चाहिए जो कि बेहतरीन मौशी फैसले कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके ख्याल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए? कोई सियासी लीडर आना चाहिए या मईशतदान आना चाहिए? मईशत हो सियासी हो, अच्छा निगरान वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए जो अवाम का सोचे। जैसे हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, वो कहने लगे कि मेरे दौर में एक भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, ये देखते नहीं कि अवाम भूखी है या रजी हुई है, ये अपने पेड़ को देखती है। अगर पेड़ को अपने को देखना तो फिर इससे बेहतर है कि इलेक्शन ही ना हो, हर बंदा अपना ही चलाए। अब कर्जे की हम उनसे कर्जे लिए हैं, उनसे कर्जे लिए हैं। अब ये लोग, कई लोग कहते हैं कि ये नवाज शरीफ ने जो पुल बनाए हैं वो अवाम के ऊपर लगाने चाहिए थे। अगर ये अवाम के ऊपर भी लगा दें तो अवाम खुद नहीं ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म कैसे ठीक हमारे होंगे? तो वो पुल भी तो हमारे लिए बने हैं। वही तो है, तो इसी तरह है ना। अब 8 साल क्या किया है? चोर किया, उससे बड़ा चोर खुद निकला है, मुल्क का किरदार निकला है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसको होना चाहिए? कोई अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए या जो मौशी फैसले अच्छे करते हैं? देख बेटा, हम खुद नून लीग की तरफ हैं, लेकिन ये नून लीग ने भी नहीं कुछ किया और ना किया। इतने दावे करता था मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा,
जो बिल कोई देगा, कोई बिल नहीं देगा, वो पार देगा, ये ज़्यादा ये कम आएंगे या ऐसे आएंगे। उसने क्या किया? कुछ तो इंसाफ होना चाहिए ना। ये गरीब आदमी बेचारे आटों के लिए तरसते हैं, चीज़ों के लिए तरसते हैं, लेकिन लाइट इतनी आती नहीं, गैस आती नहीं, किसी को भी मिल नहीं गैस। अगर मिलती हो ना तो कहता बस इंसान अच्छा लगता है क्योंकि गैस आपको मिलती है। सरमाएदारों तो हर चीज़ पूरी हो जाती है, गरीब आदमी तो नहीं कर सकता। जो औरतें देखो लाइनों में लगी हुई हैं, हमारे जैसी लग सकती है, तो फिर वो गरीब आदमी क्या करेगा? नवाज शरीफ और हमजा जो है वो मेरा बेटा है, मैंने उससे कई मरतबा खुद मिली हूँ उससे। उनको पता है कि हम भाटी के रहने वाले हैं, वो आता रहता था इधर, लेकिन उसने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा मैं ये करूँगा। अब चीज़ें सस्ती करनी चाहिए गरीबों के लिए उनको। ये आपके ख्याल में अभी नून लीग भी काम नहीं कर पा रही? कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब वो कह रहे हैं बच्चों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये सड़कें बना रहे हैं। सड़कें बंद करें ना, पहले गरीब आदमी को देखें कि गरीब आदमी क्या कर रहा है। बच्चों की तालीम देखें, बच्चों को देखें। जी, गरीब आदमी के लिए रोजगार पैदा करें, रोजगार पैदा करें, तनख्वाहें बढ़ाएं। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें सस्ती करें, कि हर किसी को ना मुहैया हो कि ये फिर चीज़ें नहीं भी सस्ती हो सकती, तो अगर तनख्वाहें बढ़ जाएंगी और कारोबार बढ़ जाएगा तो फायदा होगा ना, ऑटोमेटिकली वो मेरी बात सुने। जो तनख्वाहदार ने उनको तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? जो रोज रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, जिनको रोज का काम है, वो क्या करेंगे? मसला तो उन लोगों का ना, मजदूर तबका जो है, मजदूर तबके का मसला है। ठीक है। अब आने की चीज़ लेने जाओ 10 रुपए की मिलती है। अब बच्चे पालने, पढ़ाए लिखाएं या किराए दें या बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा को मैं ये ना कहना चाहती हूँ, आप हमारे बेटे हो, आप सब कुछ हो, आप इतने दावे करते हो ना, तो ये आप हाँ नहीं वो खाएगा वो नहीं गलत बात है माँ जी। जब पाकिस्तान बना था ना, तो उन्होंने हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, उनको सारा हक खुद हड़प लिया है। जो ऊपर स्टेज वाले अफसर हैं, लीडर हैं, आज हम धक्के खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अपनी कमजोरी की वजह से खा रहे हैं। आप आवाज़ उठाओ हक की, जो बात है ना। मैं बोल रही हूँ ना, इसी मजदूर आदमी के लिए बोल रही हूँ ना। हमजा को मेरा ये पैगाम है, शहबाज शरीफ को ये पैगाम है कि आप सड़कें ये चीज़ें बंद करें और गरीबों को देखें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, गरीब आवाम का सोचा जाए ना जी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। तकरीबन मुशावरत का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ अभी अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं जिनसे मुलाकात अभी होना बाकी है, और उसके बाद जो है नाम फाइनल कर लिया जाएगा और कल जो है वो कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है। कौन सा नाम जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए फ़ाइनल हुआ है, ये तो अभी रात 10 बजे तक राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या जो निगरान वज़ीर आज़म है उसको एक अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए या माहिर मईशत होना चाहिए? हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म किस बेस पे होना चाहिए? क्या वो एक अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए या क्या वो एक अच्छा माहिर मईशत होना चाहिए? 100 यूनिट के पीछे उस दिन में दुकान की बिल आया, मैं तो गैस की दुकान है, 3-4 सिलेंडर की निकालता हूँ, बिल आया 10-12 हज़ार रुपया। एक बंदा दिहाड़ी देते 1500 रुपये रोज़, 45 हज़ार वो हो गए, दुकान के किराए 50 हज़ार, तो किधर से निकालिए? वो निगरान वज़ीर आज़म जो आवाम को रिलीफ देवे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैडम क्या कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप क्या समझते हैं निगरान वज़ीर आज़म जो है वो किसको होना चाहिए? क्या एक सियासी लीडर होना चाहिए? क्या अभी मौजूदा मौशी सूरत हाल को देखते हुए एक अच्छा मईशतदान होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? मेरे ख्याल से सियासी बंदे को होना चाहिए, क्योंकि वो लोग समझते हैं इन चीज़ों को ना। और उन लोगों ने गवर्नमेंट चलानी होती है, तो सियासी लीडर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसमें ये है कि मौशत के हवाले से भी ये लोग इनको ज़्यादा सियासी लीडर जो है वो एक अच्छा मईशतदान भी आपके ख्याल में? बिल्कुल ऐसे ही है, एक अच्छा मईशतदान भी हो सकता है और ये इन चीज़ों को फॉलो अप भी करते हैं और ये लोग इंशाल्लाह मुल्क को काफ़ी दूर तक लेके जाएंगे, तरक्की की राह पे जाने के नामजद करेंगे।
और इसके अलावा जो इस वक्त मामला चल रहे हैं हमारे मुल्क में, इस मामलात में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम भुगत रहे हैं दौर की। साहब ने जो कुछ किया अपने हमारे मुल्क के लिए वो काबिल माफ़ी नहीं है। वो इसलिए कि आज हम लोग बहुत पीछे चले गए। इन लोगों ने IMF से जो मुआहदे किए हैं वो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। लोग हमें कहते हैं देखो जी महंगाई इतनी हो गई है, और लोग देखें कि चीनी कहाँ चली गई, घी कहाँ चला गया, ख़ास तौर पे ये चिकन वगैरह कहाँ चला गया। लेकिन ये लोगों ने जो मुआहदे किए हैं, जैसे बिजली के बिल हैं, वो जो कह रहे हैं बिजली के बिल इतने महंगे बिजली चल रही है और हम लोग परेशान हो गए हैं, कुछ 7 रुपये यूनिट पिछले दिनों भी बढ़ा है, कल भी बढ़ा है, इस तरह करके ना ये सारे मुआहदे जो साहब ने उनसे IMF से पहले किए हुए हैं, ये चीज़ें हम लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, एक तो मुआहदे किए थे, फिर मुआहदा तोड़ के चले गए, तो वो उससे भी आपकी जो साख होती है वो आपकी ख़राब होती है, आपकी जो पोजीशन होती है वो ख़राब हो जाती है। फिर आपको जो है वो उनकी बातें माननी पड़ती हैं। उसके अलावा हमारा IMF के अलावा हमारे पास चारा भी कोई नहीं था, क्योंकि या तो हम खुद कफील हों, हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, हमारे जो पैदावारी सलाहियत है हमारे मुल्क की वो बेहतर हो, तो फिर तो ये सूरत हाल जो है इसको अल्टरनेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी पैसे चाहिए। हाँ, इसके लिए मैं बात करूँ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पैसे हैं। जैसे कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी हमारी बड़ी मदद की है हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि उनका भी मुल्क पाकिस्तान है। उन्होंने भी जाके सऊदी अरब से हमें काफ़ी अपना पैसे लेके दिए हैं, और भी मुल्कों ने दिए हैं। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि अगर IMF से हमारा मुआहदा नहीं होता फिर भी हमारे पास इतने पैसे कि इंशाल्लाह हम लोग अपनी माशरत को बेहतरीन कर लेंगे। और ये वाहिद शहबाज शरीफ साहब हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, और ये वाहिद एक बंदा है जिसको हम कहते हैं ये लोहे का बना हुआ है। ये बंदा अंत तक काम करते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं। अब आप ये देखें ना, CPAC को इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ था यहाँ के दौर में, उन्होंने एकदम से उनको अपना बैन कर दिया हुआ था। जैसे ही अपना ये गया है CPAC, इंशाल्लाह 10 साल का मनसूबा, जब बड़ा मनसूबा था, 10 साल पूरे होने पर उसका इफ्तिताह भी हो गया उसका, और आज भी वो काम पे शुरू हुआ। ये लोग काम भी कर रहे हैं, और अल्लाह के हुक्म से ये लोग कामयाब होंगे, हमारा मुल्क कामयाब होगा। ठीक हो गया जी। आपके ख्याल में जो है वो एक सियासी लीडर को जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि जो सियासी लीडर है वो बेहतर तौर पर मुल्क के हालात भी समझ सकता है, मुल्क के मामलात भी समझ सकता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है। आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? कोई सियासी लीडर होना चाहिए या मईशतदान? अच्छा, मईशतदान कोई अच्छा आदमी है जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। ये देखें ना, आज वो सुना है कि वो बिजली दोबारा फिर महंगी करने लगे हैं, तो बस इनको नेकी की हिदायत दें। 60 रुपये यूनिट होने जा रहा है। हाँ जी, तो वो गरीब आदमी मरेंगे ही, और क्या होगा। मज़ीद आमदनी इतनी है नहीं जितने के वसाइल पड़ते, बिल्कुल बिलों से ही तंग है। बस बिल कम से कम आए, पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल सस्ता करें, बिजली की कीमतें जो है, बिजली और गैस की कीमतें कम करें। मेन शिकायत ये है। मेन शिकायत ये है, सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये बिजली और पेट्रोल सस्ता करें बस। लेकिन इस वक्त निज़ाम ठीक करने के लिए तो मुश्किल फैसले हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल फैसले हो रहे हैं। बस अल्लाह ताला इन्हें नेकी की हिदायत दें। नताइज आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो किसको होना चाहिए? कोई सियासी लीडर आना चाहिए या अच्छा मईशतदान? सियासी लीडर नहीं आना चाहिए, मईशतदान आना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा है जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो और किसी का भी वो ना करे, हक ईमान से इंसाफ का तराजू लेके ना वो इलेक्शन। हाँ बिल्कुल। और जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके ख्याल में निगरान वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए? कोई अच्छा सियासी लीडर होना चाहिए या अच्छा मईशतदान होना चाहिए? देखो, ये हमारी नज़र में तो शहबाज शरीफ ही हैं, नवाज शरीफ ने अच्छे काम किए, बाकी और कोई अच्छे नहीं आए। यानी अभी जो निगरान वज़ीर आज़म आए वो जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर जो अभी इस वक्त तक फाइनल कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे? हाँ इंशाल्लाह। उन्होंने ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि वेरीड राय है, मुख्तलिफ राय है लोगों की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म आएगा या बाद में इलेक्शंस के बाद जो है वो वज़ीर आज़म कौन आएगा। अवाम ये कह रहे हैं कि हमें इस वक्त रिलीफ दिया जाए, हमें इस वक्त मुश्किल हालात से निकाला जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।